नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से द ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पात्र निषेचन या आईवीएफ। आईवीएफ होता क्या है? आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। आईवीएफ क्या होता है? आईवीएफ का उपयोग कैसे करते हैं? आईवीएफ में किन विधि का उपयोग किया जाता है, इस वीडियो में हम सीखेंगे। सामान्यतः आईवीएफ का उपयोग तब किया जाता है जब कोई स्त्री संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रखती या उसे बांझपन की समस्या होती है या बंध्यता की समस्या होती है। बंध्यता या बांझपन जैसी समस्या को दूर करने के लिए ही आईवीएफ या पात्र निषेचन विधि का उपयोग किया जाता है, जिसे आईवीएफ भी कहते हैं। इस विधि में होता ये है कि शरीर के बाहर शरीर के भीतर जैसी परिस्थिति में ही किसी पात्र में, किसी टेस्ट ट्यूब में ही अंडाणु यानी मादा युग्मक तथा शुक्राणु को मिलाकर युग्मनज यानी शुरुआती भ्रूण का निर्माण किया जाता है और उसी भ्रूण को गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसी पूरी प्रक्रिया को पात्र निषेचन या टेस्ट ट्यूब यानी आईवीएफ कहते हैं, जिससे बंध्यता या बांझपन की समस्या दूर हो जाती है। आईवीएफ की बहुत सारी विधियां हैं, आगे हम वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है पात्र निषेचन अर्थात आईवीएफ निषेचन। आईवीएफ इसका फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। दोस्तों, पात्र निषेचन का उपयोग या आईवीएफ का उपयोग तब किया जाता है जब किसी स्त्री को बांझपन या बंध्यता जैसी प्रॉब्लम होती है या समस्या होती है। उसको दूर करने के लिए हम पात्र निषेचन आईवीएफ का उपयोग करते हैं। जब किसी स्त्री को संतान पैदा नहीं होता है, वो संतान पैदा करने की क्षमता खो बैठती है, उसे हम बांझपन या बंध्यता कहते हैं। उसी बंध्यता को समाप्त करके संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम पात्र निषेचन या आईवीएफ कहते हैं। इस विधि को हम कैसे करते हैं कि शरीर के बाहर शरीर जैसी परिस्थिति में किसी पात्र में मादा के अंदर से उसके अंडाणु को तथा नर के अंदर से उसके शुक्राणु को मिलाकर किसी पात्र में 2n यानी युग्मनज का निर्माण करते हैं। जब युग्मनज तैयार होने लगता है, उसे स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम पात्र निषेचन या टेस्ट ट्यूब कहते हैं। अब हम पात्र निषेचन का डेफिनेशन लिखेंगे। इसे कैसे करते हैं, इसके बारे में लिखेंगे। इस बार देख लेते हैं, इससे एक बार देख लेते हैं। इस विधि में शरीर के बाहर शरीर के भीतर जैसी परिस्थिति में किसी पात्र में अंडाणु मादा युग्मक में अंडाणु पाया जाता है, मादा युग्मक अंडाणु कहा जाता है, और शुक्राणु नर युग्मक को कहा जाता है, को मिलाकर युग्मनज किसी पात्र में मिलाकर युग्मनज का निर्माण किया जाता है, यानी 2n भ्रूण का निर्माण किया जाता है। जैसे वो तैयार होने लगता है, उसे स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम पात्र निषेचन या टेस्ट ट्यूब कहते हैं, जिससे बंध्यता की समस्या को समाप्त किया जा सकता है, यानी बांझपन की समस्या को समाप्त किया जा सकता है। अब हम जानेंगे आईवीएफ को संपन्न करने की कितनी विधियां हैं, इसको कैसे किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है, कितनी विधियां हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम हेडिंग डालते हैं आईवीएफ को संपन्न करने की विधियां।
हम आईवीएफ को संपन्न 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला आता है पात्री निषेचन, या टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसे इंग्लिश में आईवीएफ कहते हैं, जिसका आपको फुल फॉर्म पता ही है। दूसरी विधि है युग्मक इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जिसको इंग्लिश में गिफ्ट कहते हैं, GIFT। इसका फुल फॉर्म है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। और तीसरी विधि है अंतः कोशिकी शुक्राणु निक्षेपण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ICSI। इसका फुल फॉर्म है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब हम इसमें से पहली विधि जानते हैं। हम पहला देखेंगे पात्री निषेचन या टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसे हम इसमें 2 मुख्य विधि होती है। पहला जिफ्ट, दूसरा IUT। तो हम इसमें से पहला देखेंगे जिफ्ट क्या होता है, जिफ्ट की फुल फॉर्म क्या है। जिफ्ट का मतलब होता है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यानी जब युग्मनज का निर्माण होने लगता है तब हम उसे डिंब वाहिनी में स्थानांतरित कर देते हैं। इसके बारे में हम कैसे लिखेंगे, तो हम इसके बारे में लिखेंगे इस विधि में स्त्री के अंडाणु तथा पुरुष के शुक्राणु को एकत्रित कर प्रयोगशाला या लैब में शरीर के भीतर के जैसी परिस्थिति में युग्मनज अर्थात 2N बनाकर स्त्री के फैलोपी नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसे जिफ्ट कहते हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इस विधि में क्या होता है कि स्त्री युग्मक मतलब मादा युग्मक अंडाणु तथा पुरुष युग्मक शुक्राणु को एकत्रित करके किसी लैब में प्रयोगशाला में शरीर के अंदर के जैसे ही परिस्थिति में उसको प्रयोगशाला में उनको मिलाकर युग्मनज का निर्माण किया, जब युग्मनज बनने लगता है तो उसे स्त्री के डिंबवाहिनी यानी फैलोपी नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहाँ पे भ्रूण का निर्माण होने लगता है। इस विधि को ही हम जिफ्ट कहते हैं। इसमें आता है दूसरा पात्री निषेचन का दूसरा, हमने जिफ्ट देख लिया। अब दूसरा आता है IUT। IUT का फुल फॉर्म क्या होता है? इंट्रा
यूरेटाइन ट्रांसफर। अर्थात इस विधि में अंडाणु और शुक्राणु को, अंडाणु मादा युग्मक और पुरुष नर युग्मक को मिलाकर, अंडाणु और शुक्राणु को मिलाकर युग्मनज बनाया जाता है। और जब युग्मनज विभाजित होकर 8 ब्लास्टोमियर, कितना 8 ब्लास्टोमियर से अधिक हो जाता है, तो उसे परिवर्धन यानी उसके निर्माण के लिए हम उसे सीधा गर्भाशय में डाल देते हैं, जहाँ पे भ्रूण का निर्माण तेजी से होने लगता है। इस विधि को हम IUT कहते हैं, इंट्रा यूरेटाइन ट्रांसफर कहते हैं। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, तो देखते हैं। इस विधि में अंडाणु और शुक्राणु को मिलाकर जो युग्मनज बनाया जाता है और युग्मनज विभक्त होकर 8 ब्लास्टोमियर से अधिक हो जाता है, तो उसे परिवर्धन के लिए सीधा गर्भाशय में डाल दिया जाता है। इसी विधि को IUT कहते हैं। अब हमारा आता है दूसरा विधि। दूसरा विधि क्या था? जिफ्ट यानी गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब। अब हम दूसरे विधि को हेडिंग डालते हैं जिफ्ट, GIF, गिफ्ट, जिफ्ट नहीं गिफ्ट। गैमेट, जिफ्ट तो हमने पढ़ लिया, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है या उन स्त्रियों के लिए किया जाता है जो स्त्री अंडाणु यानी मादा युग्मक उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रखती या उनके अंदर अंडाणु उत्पन्न नहीं होता। उन स्त्रियों के लिए इस तरीके का उपयोग किया जाता है। इसमें होता ये है कि इसमें दूसरे स्त्री का अंडाणु लेकर जिस स्त्री में अंडाणु उत्पन्न नहीं होता उसके फैलोपियन ट्यूब में दूसरे स्त्री के अंडाणु को स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये प्राकृतिक निषेचन होता है जहाँ पे जिस स्त्री को अंडाणु उत्पन्न नहीं होता वहाँ पे दूसरे स्त्री का अंडाणु उस स्त्री के अंदर स्थानांतरित करने के बाद यहाँ पे प्राकृतिक निषेचन होने लगता है। इसी विधि को हम जिफ्ट कहते हैं। हम इसे लिखेंगे कैसे उसे देखते हैं। और जहाँ पे भ्रूण का परिवर्धन होने लगता है, जहाँ भ्रूण परिवर्धन होने लगता है। अब हमारा आता है चौथा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, अंतःकोशिकी। तीसरा पॉइंट हमारा है अंतःकोशिकी। तीसरा अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। जिसे इंग्लिश में कहते हैं ICSI। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक
स्पर्म इंजेक्शन। दोस्तों इस विधि में होता यूँ है कि मान लीजिए ये अंडाणु है, राइट, ये अंडाणु है, लिखते हैं अंडाणु। अंडाणु के अंदर इंजेक्शन के माध्यम से ही स्पर्म को अंडाणु के अंदर पहुंचा दिया जाता, मतलब शुक्राणु को अंडाणु के अंदर इंजेक्शन के माध्यम से पहुंचा दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब कोई पुरुष संबंध बनाते वक्त स्त्री को वीर्य सेचन करने में योग्य नहीं होता या तो फिर उस पुरुष के वीर्य की संख्या बहुत कम होती है, तब उस पुरुष के शुक्राणु में से एक स्वस्थ शुक्राणु को चुनकर इंजेक्शन के माध्यम से स्त्री के अंडाणु में प्रविष्ट करा दिया जाता है, मतलब प्रवेश करा दिया जाता है। इस तरह से वहां पे युग्मनज का निर्माण होने लगता है। तो आप देख सकते हैं इस प्रक्रिया में सीधे अंडाणु में अंतःक्षेपित यानी अंदर उन अंडाणु के अंदर शुक्राणु को पहुंचा दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है जब पुरुष साथी स्त्री को वीर्य सेचन कर सकने में योग्य नहीं होता या फिर वीर्य की संख्या कम होती है, तब पुरुष के शुक्राणु में से स्वस्थ शुक्र को चुनकर इंजेक्शन के माध्यम से स्त्री के अंडाणु में प्रवेश करा दिया जाता है। इस विधि को ही इक्सी कहते हैं या अंतःकोश की शुक्राणु निक्षेपण कहते हैं। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।